हाय गाइज, आज हम लोग SK क्लासेस की ओर से मैथ 10th क्लास का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग 8.1 शुरू करेंगे यानी चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एकदम बेसिक से समझेंगे लोग, 5 क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका है। CBSE के अनुसार 20 मार्क्स का इसी से क्वेश्चन पूछता है। देख लीजिएगा सिलेबस में इस बार चेंज किया कि नहीं किया है, हमको जहाँ तक ध्यान है। तो ये चैप्टर एकदम इजी है, बबुआ जैसा है, उसी को हम लोग समझेंगे लोग। इसको जानने के लिए सबसे पहले इसका इंट्रो चैप्टर हम इंट्रो क्लास आज करेंगे। इसका आप जानेंगे लोग इंट्रोडक्शन इसका क्या होता है, इंट्रो क्या होता है। इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट को आना चाहिए। अगर नहीं आता है तभी कोई बात नहीं है, हम आपको सिखाएंगे। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। हम बोले 5 क्लास के बच्चा भी वीडियो को देख के समझ लेगा, और बुक खोलिएगा सब क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक, तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर किसी भी संख्या लिख के पावर 2 दे देंगे नू, इसको बोलते हैं स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, इसको 2 बार इंटू करेंगे। 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 हो गया। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25। और 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36। 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81। 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है। ये 2 बार इंटू किए हैं। क्या किए हैं 2 बार। ये लगभग आपको 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए। अच्छा चलिए इसका हम रूट निकालना सीख लेते हैं। 1 का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। 4 का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। 9 का रूट करेंगे क्या हो जाएगा 3। 60 का रूट करेंगे क्या हो जाएगा 4। 25 का 5। 36 का 6। 49 का 7। और 64 का आपको 8। 81 का 9। और 10 का 100 का 10 हो जाएगा। ये आपको 25 तक याद होना चाहिए। आपका काम यह है कि आप नोटबुक लेके बैठिए और ये सब 25 तक स्क्वायर लिख लीजिएगा। ये आपका होमवर्क में है, और इसका रूट भी आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए तब इसके अगला पार्ट को हम लोग देखते हैं लोग क्या होगा। अब देखिए ये जो स्क्वायर रूट आपको बता दिए, और ये आपका काम है कि 25 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट आप अपने कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि इसका यूज आपको क्वेश्चन में करना होगा। हम आपको वहाँ बताएंगे। ठीक, देखिए जो भी इसमें बात होगा आपको इस चैप्टर में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात होगा। राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ मान कितना होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90। मान के चलिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये A हो गया, और ये B हो गया, और ये C हो गया। ABC ये एंगल लेंगे हम लोग B। इसको बोलते हैं हम लोग बेस। क्या बोलते हैं बेस। बेस को शॉर्टकट में हम लोग B लिख सकते हैं। बेस को क्या लिख सकते हैं शॉर्टकट में B, यानी ये B हो गया। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं P। और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या हाइपोटेनस को क्या लिख सकते हैं H। क्या लिख सकते हैं H। यानी परपेंडिकुलर को P हो गया, बेस को B हो गया, हाइपोटेनस का H हो गया। अगर आपको H निकालना हो तो क्या करेंगे। H निकालना होगा तो क्या करेंगे, H के लिए हाइपोटेनस के लिए आपको सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये B का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कोई लिख सकते हैं, आगे पीछे में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको P निकालना हो, यानी परपेंडिकुलर निकालना हो तो क्या करेंगे। परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे हम लोग, हाइपोटेनस का स्क्वायर
हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो क्या निकल जाएगा? परपेंडिकुलर। अगर आपको बेस निकालना हो तो क्या करेंगे? बेस के लिए कुछ नहीं करेंगे, बेस को यहाँ लिखेंगे b, एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर। इसमें आपको ये याद करना है, कुछ नहीं याद करना है, एकदम सिंपल है। हम ये जानते हैं कि h निकालना होगा, हाइपोटेनस निकालना हो तो दोनों को स्क्वायर करके प्लस करेंगे, बाकी सब में माइनस। हम बोले आपको कुछ भी नहीं याद करना है, ठीक। आपको h निकालना होगा, हाइपोटेनस निकालना होगा, प्लस आप ऐसा देखते हैं सबसे बड़ा रहता है, इसमें प्लस, बाकी सब में माइनस, बाजार खत्म। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग, इस पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए, आपको हाइपोटेनस का मान दे दे 30 और बेस का मान दे दे 5, बोले कि आपको परपेंडिकुलर निकालना है। क्या? परपेंडिकुलर यानी p निकालना है। तो p निकालने के लिए सूत्र है ना, लिख लीजिए p बराबर √h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h का मान कितना दिया हुआ है? 30 का होल स्क्वायर माइनस, और b का मान क्या है? 5। क्या है जी ये? 5 का होल स्क्वायर। 30 का स्क्वायर आप अगर निकाले होंगे कॉपी में तो आपको आया होगा 169 और 5 का स्क्वायर 25। क्या? 25। दोनों को माइनस किए तो आया आपको 144। आप अगर 12 का स्क्वायर निकाले होंगे तो देखिए 12 का स्क्वायर ऐसे निकाले होंगे तो 12 × 12 × k होंगे तो 144 आया होगा। अगर इसका रूट निकालिएगा तो 12 हो जाएगा, यानी 144 है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग? 12। इस प्रकार हम लोग ये समझ गए। तो आपको बेस का परपेंडिकुलर का मान कितना निकला? 12। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं किए, जो यहाँ दिया हुआ है, जो नहीं दिया उसका फार्मूला यहाँ लाए और रख दिए, निकल गए। जो आया हो क्या हो गया आपको? परपेंडिकुलर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन। ये तो हम सीखें कि परपेंडिकुलर निकालना हो। अब देखेंगे कि बेस कैसे निकालेंगे, बेस कैसे निकालेंगे। तो ये बेस का मान नहीं दिया है, बेस का मान आपको नहीं दिया है। तो चलिए इस किसी पे निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर, यानी बेस निकालना हो तो बेस के लिए फार्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान हम क्या दिए थे आपको? 30 का स्क्वायर माइनस पी का मान 12 का स्क्वायर। अब बताइए 30 का स्क्वायर क्या होगा? 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, कितना हो गया? 25। 25 का रूट क्या होता है? 5। क्या होता है? 5। इस प्रकार आपका b निकल गया और एक निकालना है आपको h, यानी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस में आप जानते हैं कुछ नहीं करना है, प्लस करना है स्क्वायर करके। एक में तो प्लस करना रहता है हाइपोटेनस में, बाकी सब में तो क्या? माइनस रहता है। चलिए आप समझिए, हाइपोटेनस नहीं दिया है। क्या किया है? हाइपोटेनस नहीं दिया है। हाइपोटेनस कैसे लेके आएंगे? तो हाइपोटेनस निकाल लीजिए। हाइपोटेनस का सूत्र क्या लिखे हैं? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का मान कितना दिया हुआ है? 12, और बेस का मान कितना दिया था? 5। यानी 12 का स्क्वायर 144 और 25 का स्क्वायर 25। इसको प्लस किए तो आया 169। इसका रूट क्या होता है? 30। इस प्रकार हम सब निकाल लिए। इस प्रकार हम क्या किए हैं? सब निकाल लिए। चलिए तो इससे आगे जानते हैं, यानी हमने h निकालना सीख लिया और p निकालना सीख लिया और b निकालना सीख लिया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? ये तो हमने क्या किया, एक बेस p निकालना, b निकालना, ये सब सीखा, लेकिन इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे इसको देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आप देखिए, आपको कुछ मान याद रखना। आगे क्या करेंगे लोग? अब इस पे क्वेश्चन को बनाते हैं लोग। एक मान आपको याद रखना होगा, साइन थीटा। इसका मान होता है p/h। क्या बोलते हैं हम लोग?
P बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। एक होता है कॉस, क्या होता है कॉस, ये होता है B बाई एच, यानी बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। एक होता है tan, इसका मान होता है P बाई बी, P बाई बी, ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। चलिए इसी का अपोजिट होता है, इसे साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेस, क्या होता है कॉसेस, कॉसेस थीटा। जब अपोजिट होगा कॉसेस, कॉसेस थीटा, इसका होता है सेक थीटा, और इसका अपोजिट होता है कॉट, क्या होता है कॉट। जब ये इसका अपोजिट होगा तो इसका जो मान होगा वो भी क्या होगा अपोजिट होगा। इसका मान होता है P बाई एच, तो इसका मान क्या हो जाएगा H बाई P, उल्टा क्या हो जाएगा H बाई P। जब इसका मान होता है आपको H बाई B बाई H, तो ये हो जाएगा H बाई B, क्या हो जाएगा H बाई B। तो यहाँ क्या लिखेंगे H बाई B। जब इसका अपोजिट होता है कॉट, तो इसका मान होता है P बाई B, इसको उल्टा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा B बाई P। अब देखिए इसका यूज कहाँ है, ये सब का यूज हम लोग कहाँ करेंगे लोग। अगर आपको कोई मान दे दे, लिखे कि इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को बनाते हैं लोग, क्या करेंगे इसको बनाएंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे, साइन थीटा का मान दिया है नू, साइन थीटा यहाँ लिख दिए, मान कितना दिया हुआ है 4/5, यानी साइन का मान क्या होता है P बाई एच, क्या होता है P बाई एच। यानी यहाँ किसका मान नहीं दिया है, तीन मान आपको चाहिए P B H, P B H। आपको यहाँ H दिखाई दे रहा है, P दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा है, एगो B नहीं दिखाई दे रहा है। क्या B नहीं दिखाई दे रहा है, तो B निकालने का हम सूत्र जानते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं तब बनाते हैं लोग। B कैसे निकालेंगे, तो B निकालने के लिए हम जानते हैं एक में तो खाली प्लस से करते हैं, H में, बाकी सब में माइनस। तो चलिए B निकालते हैं लोग, इसको यहाँ लिखिए, मिटाई देते हूँ। तो साइन थीटा का मान दिया था यहाँ पे, तो इसका मान क्या होता है, एक बार क्वेश्चन को फिर यहाँ हम लिख देते हैं सब मिटा के, तब देखिए। इफ़ साइन थीटा 4/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान आपको हम क्या बताए थे 4/5, इसका हम आपको बोले थे P बाई एच, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस, यानी P बाई एच। अब यहाँ क्या नहीं दिया है, B नहीं दिया है। हम जानते हैं खाली एक H निकालने हैं प्लस करते हैं, बाकी सब में माइनस, तो B को नहीं दिया है तो B निकाल लेते हैं हम लोग। B निकालने का होता है फॉर्मूला H² माइनस P², यानी H का मान कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 5 का होल स्क्वायर होता है 25 और 4 का होल स्क्वायर 16, यानी हो गया 9। 9 का रूट क्या होगा 3। अब जो भी मान आपको पूछे न, साइन कॉस टेन, तुरंत निकाल सकते हैं। तीनों मान पता चल गया, तो क्या निकालना है कॉस, कॉस पूछ रहा है न, लीजिए कॉस थीटा क्या होता है B बाई एच, B बाई एच। तो कॉस का मान कितना दिया, B का मान कितना दिया हुआ है, नहीं दिया, B का निकालने कितना 3, और H का मान तो देवे किया था यहाँ क्या 5। लीजिए आंसर, बहुत इजी है। क्या है, बहुत ही इजी है। साइन कॉस टेन जो भी पूछे, खाली अगर आपको ये निकाल लिए PBH, तो जो भी पूछे निकाल सकते हैं, तुरंत निकाल सकते हैं। चलिए तो इसके अगला वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे लोग।